नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। इस चरण में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, चिराग पासवान, लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जैसे दिग्गजों का चुनावी भाग्य आज तय होगा। रायबरेली में राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसी चरण में राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी समेत 7 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का भी आज फैसला होगा। आपको बता दें कि अमेठी ने स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं फतेहपुर से तीसरी बार साध्वी मैदान में उतारी गई हैं। इसी बात करें तो बंगाल की बात करते हैं जब, तो यहां पर 7 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें बनगांव, हावड़ा, बैरकपुर, उलबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली और आराम बाग शामिल है। यहां प्रमुख प्रत्याशियों में तृणमूल कांग्रेस से बांग्ला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रचना बनर्जी, पूर्व फुटबॉलर प्रसून बनर्जी और वरिष्ठ पार्टी नेता कल्याण बनर्जी चुनावी मैदान में है। वहीं भाजपा से बात करें तो केंद्रीय जहाज रानी और इसी के साथ ही मंत्री शांतनु ठाकुर, पूर्व अभिनेत्री लॉकेट चटर्जी, हावड़ा के पूर्व मेयर रथिन चक्रवर्ती और दोबारा तृणमूल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अर्जुन सिंह चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। तो बता दें आपको, 5वें चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। अब की बार 400 पार या बनेगी नई सरकार, इसको लेकर जनता मतदान केंद्रों में पहुंच चुकी है और अपने अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है। सत्ता की लड़ाई 49 सीटों पर आज फिर से है। 5वें चरण के मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुके हैं और लगातार मतदान केंद्रों में लोगों का पहुंचना जारी है। और इस बीच लखनऊ में वोटिंग जारी है। सिद्धार्थ प्रताप सिंह की रिपोर्ट देखिए। 14 सीटों पर 5वें चरण का मतदान प्रारंभ हो गया है। इस समय हम खड़े हैं अभिनव गर्ल्स इंटर कॉलेज के बूथ पर। आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने व्यवस्थाएं की हैं, चुनाव आयोग ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है और जो प्रशासन के लोग हैं पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। और आपको बता दें कि इस समय हम जिस बूथ पर खड़े हैं, ये मॉडल बूथ और यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और देखिए, मतदाताओं में जो है इस समय इसको लेकर काफी उत्साह है। लोग मतदान करने के बाद कहीं ना कहीं सेल्फी पॉइंट में आकर अपनी फोटोज ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं काफी कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। और अभी से सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और आपको बता दें, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रशासन द्वारा। और लगातार जो पुलिसकर्मी है वो पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, जो पुलिसकर्मियों द्वारा लगातार ये देखा जा रहा है कि कोई भी किसी प्रकार से मोबाइल लेकर अंदर न जाए। और पूरी तरीके से आपको दिखा दें, चुस्त दुरुस्त प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं और प्रशासन के जो लोग हैं पूरी तरीके से अलर्ट है। और आपको बता दें, जो सियासी समीकरण है इसकी बात कर लें तो यहाँ पर सीधे सीधे राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी सीधी टक्कर रविदास मल्होत्रा से। लेकिन जो लोगों में चर्चा ये है कि जीत हार को लेकर, मार्जिन को लेकर उनकी चर्चा है कि वो कितने मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज बता, जिस सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ देखने को मिल रही है। लखनऊ में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, शहरी क्षेत्र आता है और यहाँ पर जो सियासी मुद्दे हैं, ये मुद्दे केवल विकास के हैं। जाति, धर्म, इन सब समीकरणों से ऊपर उठकर लखनऊ के मतदाता हमेशा मतदान करते हैं। अब देखना यह है कि शाम 6 बजे तक जो पिछली बार का रिकॉर्ड है वो किस तरीके से टूटता है। चुनाव आयोग ने पूरी कोशिश की है, प्रचार प्रसार करने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि शाम 6 बजे तक मतदाता किस तरीके से बाहर निकलते हैं। और जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, तो देखना यह है कि सुबह से जो मतदान शुरू हुआ है वो दोपहर तक क्या यही स्पीड रहती है या फिर कि शाम को ज्यादा संख्या में मतदाता निकलते हैं। सिद्धार्थ प्रताप सिंह, एएमबी नेटवर्क, लखनऊ। तो बता दें आपको, 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। आज के अगर चुनाव की बात करते हैं तो वहां पर 3 ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर कांटे की टक्कर देखी जाएगी। रायबरेली में राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, तो वहीं अमेठी लोकसभा सीट लगातार चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि अमेठी को लेकर
जिस तरह की बातें सामने आई, जिस तरह से कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं था, उसके बाद लंबे इंतजार के बाद केएल शर्मा का नाम सामने आया। ऐसा ही कुछ हाल रायबरेली से भी देखने को मिला, जहां पर राहुल गांधी को लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में उतारा गया। इन दोनों ही हाई प्रोफाइल सीटों पर आज ही मतदान होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से लाइव। वहीं बता दें आपको सिद्धार्थ प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और ओम तिवारी बंगाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बता दें आपको कि लगातार 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। माफ कीजिएगा, शुभम तिवारी हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए बंगाल से। और लगातार देखा जा रहा है सुबह से ही मतदान केंद्रों में भीड़ देखी जा रही है। गर्मी का भी कहीं असर नजर आएगा तो कहीं वोटर्स जाकर अपनी वोट का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। और सीधे चलते हैं हम सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ, आज लखनऊ की हाई प्रोफाइल सीट है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में, क्या कुछ समीकरण नजर आने वाले हैं? फिलहाल मतदान केंद्रों का किस तरह से माहौल है? उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट लखनऊ में से मतदान प्रारंभ हो गया है 5वें चरण को लेकर। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण सीट लखनऊ, रायबरेली और अमेठी। अब लखनऊ की बात कर ले तो लखनऊ का जो सियासी समीकरण है उसकी बात कर ले तो यहाँ पर जिस तरीके से जो मतदाता है वो इनका मुख्य मुद्दा होता है विकास को लेकर लोग यहाँ मतदान करते हैं। यहाँ पर जाति समीकरण पूरी तरीके से फेल है। जात धार्म इनसे सबसे ऊपर उठकर मतदाता मतदान करते हैं और लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। पिछली बार जो मतदान प्रतिशत था वो लगभग 60% के करीब था। देखना ये है कि शाम 6 बजे तक कितना % मतदाता मतदान करते हैं। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, गर्मी काफी है, 42 से 44 डिग्री तापमान है और देखना ज्यादातर लोग ये कोशिश कर रहे हैं जो मतदाताओं से हमारी बात हुई उसका कहना है सुबह ही मतदान कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। दोपहर में थोड़ा मतदान हर बार की तरह थोड़ा थमेगा, लेकिन शाम को फिर 3 घंटे जो है वो काफी महत्वपूर्ण होंगे। अब लखनऊ में 2 सीटें हैं, एक लखनऊ की खुद लोकसभा सीट और दूसरी मोहनलालगंज, जहाँ पर आर.के. चौधरी और जो मंत्री हैं कौशल किशोर उनसे सीधे लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं उस सीट पर पूरी तरीके से वो उस सीट पर आमने सामने टक्कर है और वहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है तीसरी बार कौशल किशोर को मौका मिला हुआ है। देखना है वो जीत हार किस तरीके से वो मतदाताओं को अपने पाले में लाते हैं। कोशिश तो पूरी की गई है बीजेपी के स्टार प्रचारकों द्वारा, पर आपको बता दें जो इंडिया गठबंधन है उनके भी जो शीर्ष नेतृत्व के नेता थे वो लगातार यहाँ पर प्रचार प्रसार किए। लेकिन एक चीज है यहाँ पर जो देखने को मिला, जो जमीनी हकीकत है, जो कौशल किशोर है उनसे कहीं ना कहीं मतदाता थोड़ी नाराजगी, जो सवर्ण मतदाता है उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी। अब देखना ये नाराजगी आज खत्म हो जाती है, लोग उनके पक्ष में मतदान करते हैं। आर.के. चौधरी बड़े नेता है, बसपा के संस्थापक सदस्यों में थे, तो कहीं ना कहीं इस सीट पर सीधे टक्कर देखने को मिल रही। लखनऊ में जो लखनऊ की बात कर लें, लखनऊ लोकसभा की, तो यहाँ पर सीधे ये माना जा रहा है कि जीत हार के में क्या अंतर होगा। जिस तरीके से लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो 5 लाख पार की बात कर रहे हैं, इस बार 5 लाख पार। तो अब देखना ये है जिस तरीके से 5 लाख पार की बात की जा रही है कितना ये जमीन पर उतरता है और किस तरीके से मतदाता मतदान करते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं वो लगातार मतदान स्थल पर जो निकल कर देख रहे हैं किस तरीके से। अभी थोड़ी देर में राजनाथ सिंह भी मतदान करने निकलेंगे। अभी कुछ 7 बजे लगभग जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्होंने भी मतदान कर दिया है। जी शुभम तिवारी हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुए हैं। शुभम तिवारी, क्या कुछ माहौल आज नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल की जनता का? किस तरह के मुद्दे लेकर मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं? शुरू हो गया है आज चरण है और पर भी कई सीटों पे बड़ी टक्कर है। जैसे सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज सीटें चल रही है वो है हुगली की, जहां पर लॉकेट चटर्जी और जो रचना बनर्जी है उनकी कड़ी टक्कर है। अगर बात कर ले हम इसकी जो अर्जुन सिंह है जो पहले टीएमसी में बीजेपी में थे, उसके बाद टीएमसी में आए और फिर वापस उन्होंने बीजेपी में आके वहां से जो है अब चुनाव लड़ा है। और अभी इस वक्त हमने तस्वीरें भी देखी, उन्होंने सबसे पहले सुबह सवेरे वोट भी डाला है। तो सबसे ज्यादा जो कड़ी टक्कर चल रही है वो जो अर्जुन सिंह और पार्थो भौमिक की चल रही है। यहाँ पर कितनी वोटों से जीत और हार होगी, क्योंकि अर्जुन सिंह का जो एक पुराना इतिहास रहा है कि वो जब भी खड़े होते हैं जीतते हैं। लगातार दल बदलते रहे हैं। कुछ जो 2019 में वो बीजेपी से ही जीते थे और वहीं के जीते हुए एमपी हैं अभी उसी अपने एरिया से। बीच में उन्होंने
कुछ कारणों से टीएमसी ज्वाइन की, लेकिन टिकट ना मिलने के कारण उन्होंने बिल्कुल लास्ट टाइम पे जब प्रत्याशियों की घोषणा हो रही थी बीजेपी की तरफ से, बिल्कुल लास्ट फेज में आके उनका नाम आता है और वो बीजेपी के प्रत्याशी बन के वहां पर खड़े होते हैं। तो वहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तीसरी जगह है बनगांव, जहां पर शांतनु ठाकुर जो है वो केंद्रीय मंत्री भी हैं और वहां के एमपी भी हैं, और वहां पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। नागेंद्र भाटी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। नागेंद्र, आज तमाम हाई प्रोफाइल सीटें जो हैं यूपी के, जिन पर चुनाव होना है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे अमेठी हो, चाहे फिर रायबरेली हो, इन सीटों पर लंबे समय से चर्चा हुई, काफी इंतजार के बाद प्रत्याशी निकलकर सामने आए। अगर मैं सिर्फ अमेठी और रायबरेली की बात करूं तो आज किस तरह का माहौल यहां पर रहने वाला है, क्या कुछ पूरे दिन होगा? कांग्रेस बीजेपी ने जीत ली थी और स्मृति ईरानी ने वहां राहुल गांधी को चुनाव हराया था। वो वायनाड से भी सांसद थे, तो फिर क्योंकि यहां से हार गए थे तो उन्होंने वायनाड का नेतृत्व किया, और इस बार भी वो वायनाड से भी लड़े हैं राहुल गांधी और रायबरेली से भी लड़ रहे हैं। तो यदि रायबरेली की हम बात करें तो 2004 से लगातार 2019 तक यहां मतलब आज तक भी सोनिया गांधी वहां पर सांसद हैं, क्योंकि अब वो राज्यसभा चली गई हैं, राज्यसभा सांसद हो गई हैं, तो अब उनकी जगह यहां से राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। और लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि ये जो सीट है रायबरेली, ये यदि 3 बार का चुनाव छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर यहां से कांग्रेस ही चुनाव जीती है। और अब जबकि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि उनके सामने जो बीजेपी से हैं दिनेश सिंह, वो कभी सोनिया गांधी के बहुत करीबी रहे हैं, कट्टर कांग्रेसी रहे हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से वो पाला बदलकर बीजेपी में चले गए, और ना सिर्फ बीजेपी में गए बल्कि उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा और अच्छे से चुनाव लड़ा। आप देखिए कि बहुत कम अंतर जो है उससे वहां हार जीत हुई, 1.5 लाख वोट से वहां पर सोनिया गांधी जीती थी। रायबरेली का एक और पैटर्न लगातार देखने को मिल रहा है पिछले 4-5 चुनाव से। नेहा, यदि 2009 की बात करें तो बीजेपी की महज वहां पर 4% वोट थी, उसके बाद 14 के चुनाव में वो 21% हो गई, यानी 17% वोटों का इजाफा बीजेपी के लिए हुआ। उसके बाद 19 के चुनाव में वही वोट 38% हो गई, यानी हर 5 साल में 17% वोटों का इजाफा बीजेपी के पक्ष में हो रहा है और कांग्रेस को उतनी ही फीसदी वोटों का नुकसान हो रहा है। अब आप देखिए कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें जीत हार का जो फर्क था वो इन्हीं 17% वोटों का था, और यदि हर 5 साल में जिस तरह से वोट बढ़ रही है बीजेपी की 17%, तो माना जाए यदि इस बार भी 17% वोट बढ़ती हैं तो फिर फाइट बहुत करीब की है, यानी जीत और हार जो भी होगी वो हजारों में होगी, अब की बार लाखों में नहीं होगी, यदि वोटर का ट्रेंड वही रहा जैसा कि चलता आ रहा है। उसी तरह से आप अमेठी की बात करें तो वहां से 2019 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां से चुनाव जीती हैं जी। और इस बार भी पार्टी ने उन पर ही भरोसा जताया है। दूसरी तरफ वहां अब की बार राहुल गांधी की जगह गांधी परिवार के बहुत करीबी किशोरी लाल शर्मा जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी यदि बात की जाए तो कहते हैं कि 1984 से लगातार रायबरेली और अमेठी दोनों जो लोकसभा हैं इन पर उनकी बराबर पैंठ है, और इस बार वो खुद उम्मीदवार के तौर पर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जिस तरह से चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, वो इन दोनों सीटों पर बराबर चुनाव प्रचार करते रहे हैं, और जो केएल शर्मा हैं उनको भी अपने परिवार का हिस्सा बताते रहे हैं, तो उससे भी जो टक्कर है वो बिल्कुल इन दोनों ही सीटों पर कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलेगी, और जीत हार का अंतर जो है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, ऐसा सियासी पंडित भी मानते हैं। नेहा, नागेंद्र, पहला सवाल तो यह है कि केएल शर्मा का जिस तरह से कहा जाता है कि वो लगातार चुनावी जो रणनीतियां होती हैं उनको बारीकी से जानते हैं, इसी के साथ ही वो जमीनी स्तर पर लोगों से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं। यहाँ पर स्मृति ईरानी के सामने अब अमेठी में किस तरह की चुनौतियां नई हैं जो सामने आई हैं?
देखिए, ये बात सही है कि केएल शर्मा जो हैं वो जमीनी नेता हैं और लगातार लोगों के टच में वो रहे हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2004 से लगातार वो रायबरेली में ज्यादा उन्होंने काम किया है अमेठी के मुकाबले में। दूसरी तरफ ये कि आप देखिए कि जो रणनीति बीजेपी की रही 2014 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद अमेठी में, उसके बाद 5 साल लगातार वहां स्मृति ईरानी हारने के बाद भी लोगों से लगातार संपर्क में रही, और उसका नतीजा हमने 2019 के चुनाव में देखा कि वहां राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा और स्मृति ईरानी चुनाव जीती। तो अब यह माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी वहां बिल्कुल जमीनी स्तर पर लगातार काम करती रही हैं पिछले 10 सालों से। और दूसरी तरफ यदि केएल शर्मा की बात करें तो उनको भी वहां का जमीनी नेता माना जाता है, और यह कहा जाता है कि हर गली मोहल्ले में हर व्यक्ति के नाम से भी वो वाकिफ हैं, यानी हर इंसान को वो घर से घर तक जानते हैं। तो दोनों की पकड़ फिलहाल यदि बात करें तो अच्छी है वहां पर, और जो चुनावी रुख है अब वो देखते हैं कि किस तरफ जाते हैं, क्योंकि सुबह से ही 7 बजे से लगातार वोटिंग अमेठी में भी चल रही है। अब जनता का मूड क्या है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल दावे जो हैं वो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। नेहा। सिद्धार्थ, आज पूर्वांचल की कई लोकसभा सीटों पर चुनाव है। अगर हम कुछ जिलों की बात करते हैं तो चाहे बांदा हो या फिर फतेहपुर, ये तमाम ऐसे जिले हैं जो काफी पिछड़े जिलों में आते हैं, और यहाँ पर जाति के आधार पर जो वोटीय समीकरण है वो ज्यादा नजर आता है। तो ये दोनों जो सीटें यहाँ पर किस तरह का समीकरण बनने वाला है? जब चुनाव हो और जो पूर्वांचल की तरफ आए तो जाति समीकरण काफी हावी हो जाते हैं, और जाति समीकरण में देखते हुए देखिए पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ तो पूरी तरीके से जाति समीकरण फेल हो गया और बीजेपी ने बम्पर दर्ज की थी। लेकिन इस बार देखते कहीं ना कहीं इन दोनों सीटों पर भी जो टक्कर वो काफी देखने को मिल रही है। एक चीज फतेहपुर की बात कर ले तो फतेहपुर में भी काफी इसमें आमने सामने टक्कर है, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनसे और जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी है उनसे खुद। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बता दें आप, एक और जो सबसे ज्यादा चर्चित सीट हो गई उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी सुरक्षित में इस समय जो विनोद सोनकर है वो चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी बार उनके लिए ये तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। और विनोद सोनकर के सामने जो इंजी सरोज है उनके बेटे सुखपेंद्र सरोज वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी आमने सामने टक्कर देखने को मिल रही है। वहां एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है, कौशाम्बी में जो राजा भैया है, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जो काफी करीबी थे बीजेपी के, वो कहीं ना कहीं इस बार उन्होंने जब अभी कुछ दिन पहले उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई चुनाव के बीच में, लेकिन बीच में उन्होंने एक दिन अपने समर्थकों को बुलाया, उनकी पार्टी है जनसत्ता दल लोकतंत्र, उन्होंने कहा कि मतदाता अपने जो उनके पार्टी के पदाधिकारी वो अपने विवेक से मतदान करें। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ये सीट फंस गई है। उनका जो प्रभाव वाला क्षेत्र है कुंदा और बाबागंज, वहां पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मजबूत दिख रही है, और उनके जो समर्थक है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो अभी राह काफी कठिन है। और एक चीज है इस सीट की खासियत ये बता दें कि ये यहाँ से केशव प्रसाद मौर्य फिलाफी से चुनाव लड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के साथ दांव पर लगी हुई है इस बार। अब देखना यह है कि किस तरीके से इस सीट पर जीत दर्ज होती है। और आपको दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सीट बता दें कैसरगंज, वहां पर भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी त्रिपुरा सिंह की। लेकिन एक चीज है, वहां पर जब हम ग्राउंड जीरो पर गए तो कहीं ना कहीं वहां पर अभी भी लोग भूषण सिंह के नाम पर ही वोट दे रहे हैं। ये काफी महत्वपूर्ण रवा देखने को मिला। तो क्या सिद्धार्थ ऐसा माना जाए कि इस बार जो कैसरगंज में वोट पड़ने वाला है, इस बार भी वो उन्हीं के पिता के नाम पर पड़ेगा, ना कि करण भूषण के नाम पर? देखिए करण भूषण को लेकर कोई चर्चा नहीं, तो जमीनी हकीकत है, युवा है, लोगों के बीच में रहते हैं, उनके भाई विधायक है, ये सब चीजें सही, लेकिन आप बृजभूषण शरण सिंह को वहां पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बृजभूषण सिंह शरण को लेकर और एक चीज देखने को मिला, जाति धर्म के लोग पर बात करें, बृजभूषण सिंह बहुत सरल है, देखिए वहां इन सब चीजों को लेकर चर्चा ही नहीं थी। क्योंकि पहलवानों के मुद्दों को लेकर कई पहलवान थे, उनसे जब बात की गई तो वो भी इन सब मुद्दों को लेकर कोई वहां पर उनका विरोध नहीं था। बस लोग ये कह रहे थे कि लोगों के बीच में रहते हैं। अब देखना यह है, एक चीज है उस सीट पर वो क्षत्रिय और ब्राह्मण बाहुल सीट है, तो देखना यह है कुछ जो विधानसभाएं हो ब्राह्मण बाहुल सीट और ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा गया है, तो देखना ये किस तरीके से क्या फायदा सियासी फायदा मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर सीधी टक्कर दिख रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में। आप देखना ये है कि बृजभूषण सिंह की प्रतिष्ठा जो दांव पर लगी वो अपने बेटे को किस तरीके से जिताते हैं, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और लगातार वो अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं मीडिया में। जी
शुभम तिवारी, श्रीरामपुर से कल्याण बनर्जी चुनावी मैदान में है टीएमसी की ओर से। जब इस तरह का होता है, क्योंकि वो हैट्रिक लगा चुके हैं, एक बार फिर से वो चुनाव जीतने की पूरी तैयारी में है, जब ऐसा माहौल होता है तो अन्य दलों के जो प्रत्याशी होते हैं उनके ऊपर कितना दबाव नजर आता है? जी बिल्कुल नेहा, कल्याण बनर्जी जहां से खड़े हुए हैं, बड़े एडवोकेट में उनका नाम आता है और एकदम चित परिचित चेहरा है टीएमसी का, पुराने नेता हैं। और उस वक्त जब बीजेपी से वहां पर कबीर शंकर बोस खड़े होते हैं और दीक्षिता धर, जो ये भी जाना पहचाना नाम है, और कड़ी टक्कर दे रही है ये सीपीआईएम से। तो कल्याण बनर्जी को अगर दीक्षिता धर और कबीर शंकर बोस जैसे बीजेपी से अगर उस मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं टीएमसी को यहाँ पर कड़ी टक्कर देने का पूरा काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात कर ले हावड़ा की, तो प्रसून बनर्जी जाने माने चेहरा है और इससे पहले भी वो अपने यहाँ पर साख बना चुके हैं, बैंक है उनका एक बड़ा। लेकिन रथीन चक्रवर्ती जो मेयर रह चुके हैं, और चूंकि वो भी टीएमसी में भी थे और अब वो बीजेपी से खड़े हुए हैं, तो दोनों की वोट बैंक का बंटवारा हो गया है। अब वोटर किधर जाता है, क्योंकि हावड़ा एक ऐसी जगह है जहां पे मुस्लिम वोटर भी है और हिंदू वोटर भी है। तो यहाँ पर डर इस बात का है कि जो रथीन चक्रवर्ती हैं, अगर वो मेयर थे तो उनकी लोकप्रियता भी वहां पर कम नहीं थी। वहीं पर प्रसून बनर्जी जो पहले भी वहां के एमपी रह चुके हैं और इस बार फिर टीएमसी की तरफ से अपना जो भाग्य उनका दांव पर लगा हुआ है, वोटर किस तरफ अपना करवट बदलते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो आज का मुकाबला है वो मैं बता दूं बनगांव का है, जहां पर शांतनु ठाकुर हैं। यहाँ पर जो मतुआ वोट बैंक है वो उनके साथ पूरा दिखाई दिया था। लेकिन मैं बता यहाँ से विश्वदीप जो दास हैं वो बीजेपी में थे, बीजेपी के एमएलए थे, और अब वहां से एमपी का जो चुनाव लड़ रहे हैं वो टीएमसी की वोट पर, टीएमसी की टिकट पर लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो सीएए का मुद्दा आया था, वो सीएए का जो मुद्दा है आज बहुत ज्यादा अपना प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि बनगांव में जो मतुआ वोट बैंक है उनका आज प्रभाव जरूर देगा। नागेंद्र, जब हम रायबरेली की बात करते हैं तो यहाँ पर राहुल गांधी, ऐसा भी माना जाता है कि राहुल गांधी चुनावी मैदान में तो उतर गए हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि बीजेपी लगातार हावी है कांग्रेस पर। क्या आपको भी इस तरह की चीजें नजर आती हैं? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी वहां पर चुनाव लड़े हैं और प्रचार प्रसार वहां पर हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा फोकस जो रहा है वो इस चीज पर रहा है कि रायबरेली उनकी अपनी सीट है, अपने परिवार की सीट है। उसमें दादा, नाना, दादी और मम्मी सब तक के उसमें जो कार्यकाल हैं वो बताए गए हैं। तो कहीं ये तो नहीं कहा गया है कि भाई यहाँ रायबरेली उनकी सीट है तो बहुत विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं। जो मुद्दा वो शुरू से लेकर चले हैं वो यही है कि ये उनकी अपनी पारंपरिक सीट है और इस बार भी जनता उनको ही मौका दे, क्योंकि इस बार उनकी जो माताजी हैं सोनिया गांधी, वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उनकी जगह वो खुद चुनावी मैदान में है, इसलिए जनता उनको सपोर्ट करे। तो कहीं भी विकास की या किसी दूसरे तरह की बातें नहीं की गई है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस यहां पर सिर्फ 3 चुनाव ऐसे हैं जिनको हारी है, उसके अलग यदि देखें तो ज्यादातर चुनाव कांग्रेस यहां पर जीती है। तो ये 2 चीजें हैं जो पॉजिटिव कांग्रेस के लिए यहां पर हैं या राहुल गांधी के लिए यहां पर हैं। दूसरी तरफ यदि बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें, दिनेश सिंह की, तो उनके जो फेवर में हैं वो ये है कि यहां 5 विधानसभा सीट हैं, जिनमें कि 3 जो एमएलए हैं वो या तो बीजेपी के हैं या बीजेपी समर्थित हैं, तो इसका भी फर्क पड़ेगा। और देखिए यहां पर ठाकुर और ब्राह्मण बाहुल्य ये सीट बताई जाती है। ठाकुर समाज से दिनेश सिंह खुद आते हैं और मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं और अभी राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोट की थी और इससे पहले उनके परिवार के जो लोग हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये जो है ये दिनेश सिंह के फेवर में। एक और चीज है जो मैंने पहले भी कहा था कि हर लोकसभा चुनाव में 17% वोट यहां पर बीजेपी के बढ़ रहे हैं और यदि वो इस बार भी बढ़ते हैं तो वो दिनेश सिंह के फेवर में होंगे। वहीं राहुल गांधी को इससे दिक्कत हो सकती है यदि वो इस ट्रेंड को रोकने में सफल इस चुनाव में नहीं होते हैं। तो ये कई चीजें हैं। दूसरी बात
बात यदि राहुल गांधी की निजी तौर पे यदि बात करें तो वो न्याय की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि दावा वो खुद भी और कांग्रेस भी कर रही है। चाहे वो सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे वो नारी न्याय की बात हो, बेरोजगारों के लिए न्याय की बात हो, युवाओं के न्याय की बात हो, तो वो अपने एक न्याय यात्रा भी उन्होंने इसी नाम से निकाली थी। बिल्कुल नागेंद्र, तो कांग्रेस की ओर से लगातार अपनी पारंपरिक सीट रायबरेली को बचाने की कोशिश की जा रही है। आप तीनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर आज पूरे दिन मतदान चलता रहेगा। देखना होगा कहां से किसका पलड़ा भारी होता है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।